हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीसी ट्रेनिंग प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश। दोस्तों, खंड शिक्षा अधिकारियों का मुख्यालय, जी हाँ दोस्तों, खंड शिक्षा अधिकारी जहाँ पे उनका ऑफिस होता है वो दोस्तों ब्लॉक संसाधन केंद्र के नाम से जाना जाता है। अगर हम नगर क्षेत्र की बात करें तो इसे यूआरसी बोलते हैं और ग्रामीण क्षेत्र में दोस्तों इसे बीआरसी बोलते हैं। तो बीआरसी और यूआरसी पे किसी भी प्रकार का शिक्षकों का प्रशिक्षण हो या वहाँ पे ऑफिस के साज सज्जा हेतु हर वर्ष दोस्तों पैसा प्रेषित होता है। इस वर्ष, इस वित्तीय वर्ष यानी 2020-21 के लिए प्रत्येक बीआरसी और यूआरसी हेतु दोस्तों 80,000 रुपये यानी कंटिजेंसी भत्ता 50,000 रुपये और यात्रा मीटिंग भत्ता 30,000 रुपये स्वीकृत हुआ है। अब 31 जुलाई 2020 तक प्रत्येक बीआरसी और यूआरसी के अकाउंट में ये पैसा दोस्तों क्रेडिट हो जाएगा। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि इस पैसे का उपयोग किन किन मदों में किया जा सकता है। तो दोस्तों आते हैं लेटर, और उस लेटर में जो महत्वपूर्ण बातें हैं उससे आपको रूबरू कराते हैं। दोस्तों ये लेटर है महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय समग्र शिक्षा विद्या भवन निषादगंज लखनऊ, सेवा में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश। पत्रांक गुणात्मक विंग है दोस्तों बीआरसी बजट 2417/2020-21, दिनांक 17 जुलाई 2020। विषय वर्ष 2020-21 में ब्लॉक संसाधन केंद्र हेतु धनराशि प्रेषण तथा उपयोग के लिए निर्देश के संबंध में महोदय कृपया उपर्युक्त विषयक सर्व शिक्षा अभियान की वार्षिक कार्य योजना एवं बजट 2020-21 में ब्लॉक शिक्षा संसाधन केंद्रों हेतु निम्नवत धनराशि प्रेषित की जा रही है। नंबर 1, अवमुक्त धनराशि की मद एवं दरें। तो वर्ष 2020-21 में बीआरसी यूआरसी की गतिविधियों के संचालन हेतु विभिन्न मदों में दरें निम्नवत हैं। प्रत्येक ब्लॉक संसाधन केंद्रों हेतु कंटिजेंसी भत्ता 50,000 रुपये, यात्रा भत्ता ऑब्लिक मीटिंग 30,000 रुपये, कुल दोस्तों 80,000 रुपये। उक्त स्वीकृतियों के सापेक्ष ब्लॉक संसाधन केंद्रों के लिए संलग्नक 1 के अनुसार जनपदों को धनराशि अवमुक्त की जा रही है। दूसरा है अवमुक्त धनराशि का उपयोग का क्षेत्र क्या है। तो सभी को जानना चाहिए कि बीआरसी ऑब्लिक यूआरसी हेतु मदवार धनराशि उपयोग का क्षेत्र क्या है। कंटिजेंसी मद से निम्नलिखित कार्य किए जा सकते हैं। पहला, बीआरसी सेंटर पे विद्युत व जलकर आदि देयकों का भुगतान। दूसरा, कंज्यूमेबल विद्युत सामग्री एवं डीजल इत्यादि का। तीसरा, जनरेटर ऑब्लिक इन्वर्टर एवं अन्य विद्युत उपकरणों का रखरखाव। चौथा, दैनिक सफाई व्यवस्था ऑब्लिक स्टेशनरी पोस्टेज व्यवस्था। जी हाँ दोस्तों, दैनिक साफ सफाई की व्यवस्था भी होनी चाहिए, वहाँ पे स्टेशनरी की भी व्यवस्था होनी चाहिए और डाक की भी व्यवस्था होनी चाहिए। तो ये भी एक मद है। उसके बाद हैंडपंप ऑब्लिक समरसेबल पंप तथा पानी टंकियों की मरम्मत एवं रखरखाव। आगे दोस्तों बात करेंगे शौचालयों, सीवर लाइन एवं टैंक की साफ सफाई, फिर भवन एवं परिसर की लघु मरम्मत और अंत में अन्य दैनिक आवश्यकताओं पर व्यय। अब यात्रा भत्ता मीटिंग, ये तो हो गया दोस्तों कंटिजेंसी भत्ता, जो मैंने आपको भी बताया ये 50,000 रुपये इसके लिए दोस्तों अवमुक्त हैं। तो कंटिजेंसी भत्ते में इतना काम हो जाना है। और यात्रा आप भत्ता और ऑब्लिक मीटिंग मद क्या क्या है, तो इसमें आप गौर फरमाइए। यात्रा पर व्यय, अनुश्रवण ऑब्लिक बैठक पर व्यय। तीसरा, संसाधन केंद्र पर आयोजित बैठकों के लिए स्टेशनरी। और चौथा, शिक्षकों की बैठक एवं प्रशिक्षण संबंधी व्यवस्था। अभी यहाँ पे ट्रेनिंग होने जा रही है। 20 जुलाई 2020 से प्रशिक्षण है शिक्षकों का, और उस प्रशिक्षण में फोकस है ध्यानाकर्षण, आधारशिला और शिक्षण संग्रह मॉड्यूल।
तो प्रत्येक ब्लॉक संसाधन केंद्र पे ARP और KRP जाएंगे। तो जो दोस्तों बात होती है कि उनके बैठने की व्यवस्था, उनके जलपान की व्यवस्था, इंटरनेट कनेक्टिविटी और सक्रिय जो है कंप्यूटर, तो दोस्तों ये जो यात्रा भत्ता मीटिंग मद, इसी मद में से शिक्षकों की बैठक और प्रशिक्षण की व्यवस्था दोस्तों होती है। आगे चलते हैं दोस्तों। ब्लॉक संसाधन केंद्रों को अवमुक्त धनराशि के व्यय के लिए सामान्य निर्देश। वर्ष 2020-21 में प्रत्येक ब्लॉक संसाधन केंद्र को रुपया 80,000 की दर से धनराशि अवमुक्त की गई है। आवंटित धनराशि को प्रत्येक ब्लॉक संसाधन केंद्र के खाते में दिनांक 31 जुलाई 2020 तक स्थानांतरित किए जाने का उत्तरदायित्व जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, सहायक वित्त एवं लेखाधिकारी एवं जिला समन्वयक प्रशिक्षण का होगा। तो दोस्तों 3 अधिकारी मुख्यतः इस पैसे को BRC के में जो खंड शिक्षा अधिकारी का अकाउंट है उसमें क्रेडिट करने के लिए जिम्मेदार हैं। नंबर 1 पे माननीय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय, दूसरे पे सहायक वित्त एवं लेखाधिकारी और तीसरे पे जिला समन्वयक प्रशिक्षण। आगे बात करते हैं दोस्तों। अवमुक्त धनराशियों का नियमानुसार उपयोग कराने हेतु खंड शिक्षा अधिकारी BRC को लिखित दिशा निर्देश दिनांक 31 जुलाई 2020 तक उपलब्ध कराने का उत्तरदायित्व जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं जिला समन्वयक प्रशिक्षण का होगा। नेक्स्ट, कंटिजेंसी मद से कम संख्या 2.1 के अंतर्गत उल्लिखित कार्यों तात्कालिक आवश्यकताओं पर सक्षम अधिकारी से अनुमोदन प्राप्त करते हुए नियमानुसार व्यय किया जाएगा। तो दोस्तों 2.1 का आप देख लीजिए कि क्या बात हो रही है कि 2.1, तो 2.1 में ये सारी बातें हैं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी और वाटर का जो है बिल है, कंज्यूमेबल इलेक्ट्रिसिटी और डीजल इत्यादि। तो ये सारी जो बातें खंड शिक्षा अधिकारी करेंगे वो माननीय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी से परमिशन लेने के बाद ही ये सारी चीज़ें की जा सकती हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं यात्रा भत्ता मीटिंग मद से विद्यालय दौरों, केंद्र पर संपन्न होने वाली मासिक बैठकों, प्रशिक्षणों पर व्यय किया जाएगा। राजकीय नियमानुसार सक्षम अधिकारी से यात्रा देयकों का सत्यापन कराने के बाद ही BRC समन्वयकों खंड शिक्षा अधिकारी के यात्रा भत्ता के लिए धनराशि का आहरण किया जाए तथा इस संबंध में खाते का रखरखाव एवं व्यय प्रक्रिया संबंधी सभी कार्यवाही मैनुअल ऑन फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड प्रोक्योरमेंट 2018 के प्रावधानों के अनुसार की जाएगी। आगे चलते हैं दोस्तों। वर्ष 2020-21 हेतु अवमुक्त धनराशि के व्यय की समीक्षा के उपरांत खंड शिक्षा अधिकारी मैनुअल ऑन फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक्ट प्रोक्योरमेंट 2018 में दिए गए प्रारूप पर उपभोग प्रमाण पत्र जिला परियोजना कार्यालय को दिनांक 31 मार्च 2021 तक उपलब्ध कराएंगे। सहायक वित्त एवं लेखाधिकारी उक्त का परीक्षण करने के उपरांत जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी से अनुमोदित कराकर आवश्यक अभिलेख संपरीक्षा हेतु जिला परियोजना कार्यालय में संरक्षित करेंगे। तो दोस्तों ये लेटर बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा, बहुत ही श्री विजय किरण आनंद जी, राज्य परियोजना निदेशक, और ये लेटर दोस्तों प्रेषित हुआ है जिला अधिकारी एवं अध्यक्ष जिला शिक्षा परियोजना समिति समस्त जनपद उत्तर प्रदेश, दूसरा वरिष्ठ सलाहकार राज्य परियोजना कार्यालय लखनऊ, तीसरा वित्त नियंत्रक राज्य परियोजना कार्यालय निशादगंज लखनऊ, चौथा मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक समस्त मंडल उत्तर प्रदेश, पांचवा प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान समस्त जनपद उत्तर प्रदेश, छठा जिला समन्वयक प्रशिक्षण समस्त जनपद उत्तर प्रदेश, सातवां सहायक वित्त एवं लेखाधिकारी जिला परियोजना कार्यालय समस्त जनपद उत्तर प्रदेश और आठवां खंड शिक्षा अधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश। श्री विजय किरण आनंद जी, राज्य परियोजना निदेशक। तो दोस्तों आज आपको मैंने बताया कि ब्लॉक संसाधन केंद्र और नगर संसाधन केंद्र पे कंटिजेंसी भत्ता क्या होता है, यात्रा मीटिंग भत्ता क्या होता है और उसको उपयोग कैसे किया जाता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। ये वीडियो इन्फॉर्मेशन आपको कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना, चैनल पे कमेंट करना। लेकिन अगर आप DC ट्रेनिंग प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश के इस खूबसूरत यूट्यूब चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। जब भी आप सब्सक्राइब का बटन प्रेस करते हैं बराबर से एक बेल आइकन आता है, उसे प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। दिस इज जय प्रकाश दुबे साइनिंग ऑफ।